दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक खबर पर सारी दुनिया का ध्यान है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई है और वो आजकल जमानत पर बाहर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना उनका अधिकार है, वही नियम है, तो जेल ही एक अपवाद है। इस खबर को इतनी जोरों शोरों से फैलाया गया, इतने जोरों शोरों से दिखाया गया कि मानो मनीष सिसोदिया को देश की यंत्रणाओं ने जानबूझकर जेल के अंदर डाला था। लेकिन साथ ही साथ में एक और खबर सिर्फ इक्का दुक्का अखबार में आई है, वह भी मैं आपको दिखा देता हूं। यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम जिस भूमिहार की बात कर रहे थे, भूमि के हार की बात कर रहे थे, वही खबर इस बात की पुष्टि कर देती है। दोस्तों, यह खबर दिल्ली के नायब राज्यपाल के ऑफिस से आती है। दिल्ली के नायब राज्यपाल ने परमिशन दे दी है एक आईएएस ऑफिसर पर मुकदमा चलाने के लिए, उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए परमिशन दे दी है। अब दिल्ली के नायब राज्यपाल सक्सेना किस बात की परमिशन दे रहे हैं, क्यों एफआईआर करना चाहते हैं, यह भी समझ लेना आवश्यक है। हम बार बार जिस षड्यंत्र का जिक्र कर रहे थे ना, उसी षड्यंत्र को लेकर यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। राय नाम के एक आईएएस अधिकारी है जिनके ऊपर एफआईआर करने की परमिशन एलजी ने दे दी है। क्या किया है इस राय नाम के अधिकारी ने? इस अधिकारी पर आरोप यह है कि वह यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी के फर्जी हस्ताक्षर कर अपने काम कर रहा था। अब चीफ सेक्रेटरी के फर्जी हस्ताक्षर करने वाला आईएएस ऑफिसर जिसके ऊपर एफआईआर हो जाता है, मुझे आश्चर्य इस बात का है। हमेशा मैं इन बातों को बताता आया हूं और लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि दिल्ली का एलजी ऑफिस एफआईआर करने का परमिशन दे देता है, दिल्ली का एलजी ऑफिस कई मामलों में कार्रवाई करने के आदेश संकेत दे देता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी संभालने वाले गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी इसे क्यों छिपा रहे हैं? यह बात मैं बार बार पूछता आया हूं, बार बार। गृह मंत्रालय में प्रधानमंत्री को ही टक्कर देने की सोचने वाले ऐसे कौन से अधिकारी हैं? मैं ये बात खुले तौर पे कह रहा हूं कि मेरी आपत्ति अमित शाह देश के गृह मंत्री पर नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह इन दोनों को अंधेरे में रखकर वह कौन से अधिकारी है जो अग्निहोत्र में चला रहे हैं इस देश के कुछ विभाग को। क्या इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करेगा गृह मंत्रालय? अगर नहीं करेगा तो याद रखिएगा कि देश की यह सरकार, जो मोदी 3.0 कहा जाता है इस सरकार को, यह सरकार सख्ती से पेश नहीं आती, यही दुनिया के सामने आएगा और यह बड़ी बात गंभीर होगी। आज भी लोगों के अंदर, मतलब बीजेपी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए मोदी के कार्यकलापों में एक ये आ गई है, वो धीरे धीरे कर रहे हैं, मंदी सी आ गई है, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन आज भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंधेरे में रखकर कोई प्रधानमंत्री से ही बगावत करने की कोशिश कर रहा है तो कौन है? मैं जिस अधिकारी के लॉबी की बात कर रहा हूं, जिन अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया, जिन अधिकारियों ने दिल्ली में हार तो नहीं मिली लेकिन केजरीवाल सरकार के करप्शन को पीछे डालने का काम किया, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया, वही अधिकारी आज
नायब राज्यपाल दिल्ली के उन्हीं के ऊपर एफआईआर करने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन आज भी अग्निहोत्री नाम के गृह मंत्रालय के अधिकारी इनके ऊपर कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। खबर जमानत मिलने की दिखाई जाती है, लेकिन खबर चीफ सेक्रेटरी के फर्जी हस्ताक्षर की नहीं बताई जाती। चीफ सेक्रेटरी का फर्जी हस्ताक्षर करने का मतलब है न जाने कितने बार चीफ सेक्रेटरी के फर्जी हस्ताक्षर किए होंगे, न जाने कितने रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के फर्जी हस्ताक्षर से गए होंगे। नहीं गए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन गए होंगे तो इसके लिए हमें सोचना ही पड़ेगा। क्या ये सोच गृह मंत्रालय रखता है? क्या गृह मंत्रालय इन्हीं के ऊपर काम करेगा या सिर्फ गृह मंत्रालय अपनी ही चलाएगा? सोचना होगा दोस्तों। अगर ज्यादा गृह मंत्रालय सीरियस नहीं होता है तो समझ लीजिएगा कि गृह मंत्रालय के अधिकारी ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।